हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके नाम से आपको पता लग गया होगा कि आपने क्लास 9th में इसको स्टडी किया है। तो हाँ, अब हम उसी को थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और हम इसमें कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे कुछ चीज़ें हैं इसमें जो एडिशनल हैं क्लास 9th से, वहाँ पर आपने इसका सिर्फ बेसिक पढ़ा था, यहाँ पर आप उसके कुछ एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होता है, आपका 5 to 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। और ये मान के चलिए पूरे क्लास 10th की मैथ्स में सबसे इजी चैप्टर आपका यही है। अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट किया तो आप ये मान लें कि आपको 100% आपके ये 5 to 6 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें दो चीज़ें हमें पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है बेसिक। इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो आपने क्लास 9th में पढ़े हैं या फिर अब क्लास 10th में कुछ और ऐड होकर के जो हमें यहाँ पर देखना है। सेकेंड हमें देखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम किस पे मूव करने वाले हैं? अपने कार्टेशियन सिस्टम को, जिसको हम 2D प्लेन के नाम से भी जानते हैं। 2D प्लेन का मीन्स क्या है यहाँ पर? कि यहाँ पर हमें दो डायमेंशन के बारे में बात करना है। एक हमने एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पर। ये दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। यहां पर अगर हम देखें तो वाई एक्सिस हमारा क्या है? वर्टिकली है और एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर है। अगर हम एक्स एक्सिस के बारे में देखें तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सेम इसी के बेसिस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो अगर मान लो मुझे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एक्स का कोई भी कोऑर्डिनेट आपको कैसे मिलता है? बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आप चल रहे हो वो डिस्टेंस आपको एक्स कोऑर्डिनेट देगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं कि मेरा बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस मींस एक दूसरे के परपेंडिकुलर से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपको इसके कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। तो अगर मैं यहां से बात करूं, यहां पर आपकी यूनिट्स होती हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, सिमिलर आपका 1, 2, 3, 4, 5। अब ये आपका क्या है? ओरिजिन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अगर हम बात करें कि अब हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट, ये नंबर लाइन है आपका, ये नंबर लाइन होता है। तो इस पे क्या है हमारा? ओरिजिन से अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वहां पर आपको एक्स का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम मिलते हैं। अगर आप ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो तो आपको वहां पर एक्स के नेगेटिव कोऑर्डिनेट मिलते हैं। मींस यहाँ की अगर हम बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। अगर हम यहां से नीचे की बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5। अब आपको देखना क्या है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है एक्चुअल में। तो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट जो है आपके, वो किसी की लोकेशन को शो करते हैं। किसी की लोकेशन मींस यहां पर अगर हम कोई एक पॉइंट लेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे यहां पर, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये आपको बताता है कौन? कोऑर्डिनेट। सिमिलर आपके रियल लाइफ में आपका इसका यूज देखने को मिलता है। कोई भी डिलीवरी वाला अगर आपके घर पे पहुंच रहा है तो वो गूगल मैप पर भी इसके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेड होते हैं। उसकी हेल्प से वो आपके घर तक डिलीवरी देने के लिए पहुंचता है। तो अब जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट था यहां पर, तो इसकी मुझे लोकेशन बताना है। यहां पर एक चीज और देखना होगी, एक्स एक्सिस को हम एक और नाम होता है जिससे जानते हैं, उसका नाम है एब्सिसा। एब्सिसा। और अगर हम बाई एक्सिस को बात करें तो इसको हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। क्या? ऑर्डिनेट। अब अगर हम बात करें कि इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल रहे हैं कितना? 1, 2, 3। और हमें लग रहा है कि हमें इसको ऐसे डॉटेड दिखाना होगा, ठीक है। तो यहां से पता लगा कि हम बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना चले हैं? 3 यूनिट। अब आपको देखना है कि इसका y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको देखना होगा y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना चलना पड़ा। तो आपको 1 और 2, यहां से हमें पता लग रहा है कि x
कि x के परपेंडिकुलर जो हम डिस्टेंस चले हैं वो आपका क्या है 2। तो यहां पर जो आपको एक कोऑर्डिनेट मिला, ये एक्चुअल में क्या है x एक्सिस। x एक्सिस मींस एब्ससा कॉमा ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये क्या है आपका x एक्सिस। x एक्सिस का हमारा नाम क्या है, एब्ससा, और दूसरा क्या है हमारा ऑर्डिनेट। तो यहां से याद रखना है कि ऑलवेज हम x का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। फिर हमने देखा था, अब मान लो हम यहां पर बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। मान लो कोई मेरा पॉइंट है यहां पर, अब मुझे इसकी लोकेशन बताना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे देखना क्या है सबसे पहले कि बाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जिससे कि मुझे ये मिल जाए कि मैं x पर कितना मूव किया। तो अगर मैं देखूं तो ये बाई एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे कितना चल के आना है, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट आपको बता रही है कि आपका x का कोऑर्डिनेट 2 तो है, बट यहां पर ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में है, पीछे है। अगर पीछे है तो ये तो नेगेटिव एक्सिस हमने इसको लेट किया है, तो यहां पर x का नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। अब हम देखेंगे y का कोऑर्डिनेट क्या है। तो y के कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना होता है, x के आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव करना है। तो परपेंडिकुलर कितना मूव कर रहे हैं आप, 1 2 3, आपको कितना स्टेप चलना पड़ा, 3। तो यहां पर आपको जो y का कोऑर्डिनेट मिला वो 3 है। सिमिलर आप इसमें निकाल सकते हो, यहां पर निकाल सकते हो। अब मान लो मैं यहां पर आपको एक पॉइंट दे रहा हूं कि मेरे पास एक और कोऑर्डिनेट है, मुझे ये बताना है कि इस पर एक मेरा जो कोऑर्डिनेट है इसकी लोकेशन क्या होगी। तो अब आपको देखना क्या है कि आप बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखते हो, वो आपका x का कोऑर्डिनेट होता है। तो y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो गया 5, जो कि आपका x का कोऑर्डिनेट है। अब हमें देखना है कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ना तो आपको कहीं ऊपर मूव कर रहे हैं और ना ही आप डाउनवर्ड में मूव कर रहे हैं। इसका मीन्स क्या है कि यहां पर बाई का कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट आपको मिलता कब है कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलते हो तो आप तो ना तो ऊपर चल रहे हैं, आप ना नीचे जा रहे हैं, तो आप कहां पर हैं, उसी पॉइंट पर हैं। यहां से एक बात क्लियर हुई कि इसका कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्सिस पर अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट 0 होगा किसका, अपोजिट का। मींस एक्स एक्सिस की बात करें तो y का कोऑर्डिनेट 0, और बाई एक्सिस पर बात करें तो x का कोऑर्डिनेट 0। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अगर मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं तो यहां पर ऑलवेज एक बात फिक्स है कि मेरा y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मेरा x का कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। कैसे, हम देखते हैं। मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट है, अब मुझे यहां पर देखना है कि मेरा कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो बाई एक्सिस पर ही है, तो इसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है। इसका मींस क्या है कि x की डिस्टेंस तो 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या, बाई एक्सिस से, कि आप आगे कितना जा रहे हो, आपको पीछे कितना आना है परपेंडिकुलरली, तो आप चल ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट तो आपका कितना हुआ, 0 हुआ। सिमिलर अब अगर मुझे देखना है बाई का कोऑर्डिनेट, तो बाई का कोऑर्डिनेट को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, x एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको कितना चलना पड़ा। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहां पर आपको x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मूव कर रही है आपने, वो कितनी है, 4। तो यहां पर आपके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,4। अभी हमने देखा था कि अगर हम x एक्सिस पे देखें तो y का कोऑर्डिनेट 0 था, यहां पर हमने देखा y एक्सिस पे तो हमारा x का कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली अगर हम मान लें कि मैं यहां पर जा रहा हूं कि मेरा एक पॉइंट है यहां कहीं पे, अब इसकी मुझे लोकेशन बताना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मूव करना है x एक्सिस पर, मींस बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चलना है, और वो आपको क्या देगा, x का कोऑर्डिनेट। तो अब अगर हम यहां से देखें तो ये मेरी बाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर कितना मूव कर रहे हो आप, यहां पर यहां पर आप मूव कर रहे हैं -4। अब आपको देखना है कि बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको देखना है कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना चले, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना चलनी पड़ रही है, 3 तक। आई होप ये यहां पर है, 3 पर जाना है। तो यहां पर अब यहां पर भी आपका बाई का भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, क्यों, क्योंकि आप ओरिजिन से डाउनवर्ड चल रहे हो, तो यहां से आपको मिला बाई के कोऑर्डिनेट 3। फिर हमने इसमें यह भी देखा था, आप ऐसे इसमें देखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट यहां पर आपका पॉजिटिव होगा और बाई का कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा। फिर आपने देखा था इसमें कि इसको हमने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमने क्या कहा था इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हम यहां से देखें, साइन कन्वेंशन देखें, तो यहां से क्लियर है कि अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं पर भी देख रहे हैं तो x पॉजिटिव है
और बाई भी पॉजिटिव है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। सिमिलर अगर हम बात करें इसकी तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम साइन कन्वेंशन देखें तो यहां पर आप इसके पीछे कहीं पर भी जा रहे हो एक्स का कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा और बाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मींस प्लस होगा। अगर हम बात करें इस क्वाड्रेंट की तो इसका हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोल देते हैं हम? थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें साइन कन्वेंशन देखते हो तो आपका एक्स का कोऑर्डिनेट और बाई का कोऑर्डिनेट दोनों आपके कैसे होते हैं? नेगेटिव। सिमिलर अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें आप देखते हो तो देखो यहां पर जाने के लिए आप इसमें कहीं पर भी जाने के लिए आपको एक्स एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बाई से चल रहे हो वो पॉजिटिव है और बाई एक्सिस आपको ऑलवेज नीचे आकर के मिल रहा है, मींस आपका क्या है? ये नेगेटिव एक्सिस है। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती, हमें ये भी देखना है कि अगर मान लो पॉइंट यहां पर आ गया, अब हम इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे? तो हम इसको कोई भी क्वाड्रेंट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं ऑन द एक्सिस। ये पॉइंट हमारा क्या है? ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? ऑन द एक्सिस है। ये भी बता सकते हैं कौन सी एक्सिस पर है? ये एक्स एक्सिस पर है। ये कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये ऑन द बाई एक्सिस है। इसकी बात करें तो यहां पर कहीं होता तो हमारा क्या है? एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। तो ये था जो आपने क्लास 9th में स्टडी किया था। अब हमें देखना है इसके आगे जो आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको देखना होगा। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां पर मान लो मेरे पास कोई एक पॉइंट था, यहां पर एक कोऑर्डिनेट था, यहां एक कोऑर्डिनेट है, यहां किसी भी दो लोगों के बीच का आपको दो कोऑर्डिनेट दे दीजिए, दो पॉइंट दे दीजिए और आपको अब बताना है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो अब अगर मान लो मैं यहां से यहां तक इसको मीट करा दूं, ये तो मैंने इसको मान लिया कि मेरा पॉइंट P है और ये मेरा पॉइंट क्या है? Q है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होंगे। तो अब आप मान लीजिए कि आपने बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 चली है, यहां से यहां तक कितना? x1 चले हो। और आपने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी चली है? y1। तो अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें तो आप क्या बहुत इजीली निकाल पाओगे कि आपके P के कोऑर्डिनेट होंगे कि बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x1। तो ये हुआ आपका x1, कॉमा अब यहां से देखेंगे आपको y1। तो y1 कितना है आपका? x के एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आप चल रहे हैं? y1 तक। तो ये आपका हुआ y1। तो ये आपका P1 की पोजीशन को बता रहे हैं कि x1, y1 कोऑर्डिनेट है। सिमिलर अगर हम बात करें इस वाली कोऑर्डिनेट की तो आप ये मान लें कि हमने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, किसके? x एक्सिस के, और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी किसके? बाई एक्सिस के। सॉरी, यहां से ये आपका ये है और ये कुछ ऐसा है, ये। तो अब हमें देखना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमने मान लिया कि यहां से यहां तक जो हम बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने चली है वो इस बार x2 है और यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो वो कितना है? y2 है। तो अब आपको ये देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है। आपने बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना चले? x2। आपने यहां तक मान लिया कि ये आपका यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको ऑलवेज कौन से पहले लिखना है? x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को आपको पहले लिखना है और वो कितना है आपका? x2। और अगर हम देखें कि हमने x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मूव की? कितना? y2। तो इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया? y2। अब आपको निकालना है इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो मान लो अगर मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और ये मेरी पहले से लाइन ड्रॉ थी जो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में थी। तो अब अगर मैं यहां से देखूं तो आप ये देखें कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी x1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? x2। तो अगर मुझे इतनी डिस्टेंस चाहिए है तो मैं क्या करूंगा? इस टोटल डिस्टेंस से इसको माइनस कर देंगे। टोटल कितना है? x2 माइनस कर देंगे क्या? इस डिस्टेंस को।
तो ये कितना हुआ आपका x1। सिमिलर अगर हम बात करें इसके बारे में, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बाई 2, और मुझे बाई कितना डिस्टेंस माइनस करना है, इतना डिस्टेंस, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा डिस्टेंस कितना था, y1। आपको यहां से देखना है ये कितना है आपका y1, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, y2। तो आपको ये दोनों डिस्टेंस मिल चुकी हैं। अगर आप यहां पर देखें तो आपका ये तो ये तो आपका एक राइट एंगल बन रहा है, और अगर आपका ये राइट एंगल बन रहा है तो आप इसको एक पॉइंट मान लें M। अब अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया था क्या, कि पाइथागोरस थ्योरम को। इसमें पाइथागोरस थ्योरम ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी साइड होती है मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है आपका जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने वाली साइड, किसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। आप ये मान लो कि ये परपेंडिकुलर है और ये आपका कितना है, बेस है। तो अब पाइथागोरस ने कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अगर हम देखें कि हाइपोटेनियस हमारा कितना है, पी क्यू, इन दोनों की डिस्टेंस निकालना है हमें, तो पी क्यू, तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये लिखा है आपका पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस आपका कितना है p और ये m, तो हम यहां लिख सकते हैं p m का स्क्वायर प्लस, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो आपका क्या है m क्यूब, तो ये कितना हुआ m क्यूब का स्क्वायर। अब जो जो आपको पता है वो आप लगा दो, p क्यू का स्क्वायर आपको पता करना है, आपको नहीं पता। p m की डिस्टेंस आपको पता है, आपने निकाली है, कितनी है x2 माइनस x1, तो आप इसके प्लेस पे लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अगर हम बात करें m क्यू की तो उसकी डिस्टेंस भी हमें पता है कितना है y2 माइनस y1, तो हमने लिखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो आपको ये बात पता है कि अगर हम इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो अपोजिट साइड में रूट लगता है, बट किसके साथ में, प्लस माइनस के साथ में। आपको यह भी याद रखना है कि आप पी क्यू की निकाल क्या रहे हैं, लेंथ, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती। इट मींस कि हम यहां पर प्लस माइनस की हमें कोई भी यहां पर जरूरत नहीं है, हम सिर्फ रूट लगा देंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी हमारी निगेटिव नहीं होती। तो ये कितना हुआ, आपने रूट लगा दिया बस इसके ऊपर y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिलता है कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और जहां से आपको किसकी डिस्टेंस मिल रही है, पी क्यू की डिस्टेंस। अब यहां पर हम नहीं चल सकते थे सिमिलर ऐसे सीधे सीधे, क्योंकि हमें जो लोकेशन पता थी तो इस पॉइंट की पता थी x1 y1, इस पॉइंट की हमें लोकेशन पता थी x2 y2। हमने क्या किया कि हमने इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, और फिर हमें पता लगा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाला x2 माइनस x1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली हमारी y2 माइनस y1। अब हमें ये भी क्लियर था कि अगर यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो हम बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते थे। हमने किया, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने परपेंडिकुलर, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हमने बेस मान लिया, और फिर इसकी वैल्यू को लगाया। तो ये अब कभी कभी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर अगर हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना लिख करके अगर हम ये लिख दें कि पी क्यू इक्वल्स टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लोकेशन हमारी है, हम अपने बेसिस पर रख रहे हैं। बस आप किसी को भी 1 1 का, किसी को भी 2 2 का नाम दे सकते थे, हम यहाँ पर 1 1 लिख सकते थे, इसके लोकेशन को 2 2 दिखा सकते थे, तब हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता। मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद क्या रखना है कि अगर आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया है तो इधर आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना होगा, और इधर आपने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर किया है तो इधर भी आपको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करना होगा। अब एक प्रॉब्लम और है, वो भी देखते हैं, फिनिश करके ही आगे बढ़ेंगे। मान लो अगर मैं पी क्यू इक्वल्स टू इस कोऑर्डिनेट को पहले लिख दूं कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब साइन प्लस का होता है तब आप किसी को पहले और बाद में लिख सकते हो। इट मींस मान लो मैंने यहां लिखा 5 प्लस x, तो आप इसको x प्लस 5 भी लिख देते हो, कोई फर्क
नहीं पड़ता है। तो सेम आपका ये, आपको याद क्या रखना है, मेनली आप ये याद रखो, बस बहुत जर्नल सा है और इतना टफ नहीं है जो आप याद नहीं कर पाओ। कैसे याद रखना है, पी क्यू की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे हम लगा देंगे रूट, और फिर इससे आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पर, और जो हमने अभी तक यहां देखा उसको हम अब अप्लाई करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने बहुत ही अच्छे एक एग्जाम्पल पर, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। इन्होंने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स दिस एंड दिस। यहां पर दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंटों का पेयर है, आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम और है आपके लिए कि आपको ये सोचना है क्या ये दोनों पॉइंट आपको कार्टेशियन प्लेन पर बनाना है। तो अगर आप कार्टेशियन प्लेन पर बना करके सॉल्व करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है, ये आपका प्लस पॉइंट होता है, आपका इफेक्टिव जाता है टीचर के सामने, टीचर को लगता है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छे से करके आया है। तो बेटर है कि आप क्या करें, एक पहले कार्टेशियन प्लेन पर ही इसे ड्रॉ करें, तो बहुत ज्यादा आपको प्लस पॉइंट मिलने वाला है। तो हम देखते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन था ये, तो आइए अब देखते हैं कि हमारा, मान लो हमने मान लिया कि ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट है और ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट है। तो अब हम पहले ए के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, आपको पहली वैल्यू क्या बता रही है कि आपको एक्स एक्सिस पर कितना चलना है, ये आपको एक्स का बता रही है, और ये आपको किसके बता रही है, वाई का। हमने मान लिया ये पहले पॉइंट है, तो इसको दोनों को हम वन वन का नेम देंगे। और देखो x1 आपको कितना चलना है, 2। तो आपको पता है x का कोऑर्डिनेट आपको कैसे मिलता है, बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाई एक्सिस ही आपकी ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 2, यहां पर पहुंचे आप। फिर आपको देखना है कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना चलना है आपको, 3, मींस आपको यहां पर पहुंचना है। तो ये पॉइंट आपको मिला क्या, a, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3 गिवन है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड कोऑर्डिनेट b वाला लिखेंगे, जिसमें आपको x पर कितना चलना है, x पर आपको कितना चलना है, 4, और y पे कितना चलना है आपको, 1। अब यहां पर 1 1 नाम दे चुके हैं, तो यहां पर आप 2 2 का इसको दे दीजिए। तो यहां पर x2 का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, 4। x2 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर चलकर, और बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जब आप चल रहे हो तो ये आपका ओरिजिन है, तो 1 2 3 4 आपको यहां पहुंचना है, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 1, मींस आपको यहां पर चलना है। तो ये इन दोनों, ये आपका क्या हुआ, b, और इसका 4,1। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, आपको बी के पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। यहां पर हमें कुछ वो नहीं करना है जो अभी तक हम यहां पर ड्राइव कर रहे थे। अब हमें पता है कि अगर हम डिस्टेंस निकालें, किसकी डिस्टेंस हम यहां पर निकाल रहे हैं, ए बी की, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको क्या देखना है कि x1 y1 की वैल्यू क्या है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि यहां पर आपका ये क्या है, इसको हमने क्या माना है, x1, y1, और इसको हमने क्या माना है कि x2, y2। तो आप चाहो तो इसको सब अलग अलग भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे कि x1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 2, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3, x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 4, और y2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 10th क्लास में है, आई होप ये आपके लिए बहुत इजी चीज है। तो अब हम देखेंगे इसमें कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने देखा सबसे पहले कि ये x2 की वैल्यू कितनी है, 4, आप चाहे यहां से देख सकते हो कितना है, 4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो कितना है, 1, माइनस y1 की बात करें तो हमारा कितना है, 3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ चुका है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2
2 बचा आपका, यहाँ पर आपका -2 बचता है, इसका होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से आपको ये मिला, और यहाँ से आपने जब दोनों को ऐड किया आपका आंसर आया 8। 8 को आप लिख कैसे सकते हो, 4 × 2। अब आपको जब ये करते हो तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। बाहर निकाल लो, इस 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो आप इसको इसमें रहने दो, और आप इसको लिखेंगे यूनिट में। तो यहां से आपको ए बी की डिस्टेंस कितनी मिली, 2√2। ऐसे आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।